नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हर साल आपका गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले आपका पद्म पुरस्कार की घोषणा किया जाता है, तो इस साल भी दोस्तों आपका पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा है जो कि की जा चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, किन किन को दिया गया है और किन किन क्षेत्र में दिया गया है। उन सभी बिंदुओं को आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों आपका पद्म पुरस्कार के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार है जो कि भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार है कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत है आपका वर्ष 1954 से हुई थी। इसके बाद हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा है जो कि किया जाता है। ठीक है। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले ही शाम को घोषणा कर दिया जाता है। पर लेकिन दोस्तों याद रखिएगा 1978, 1979, 1993 और 1997 में पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं किया गया था। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका है जो पद्म पुरस्कार है, भारत सरकार के द्वारा 3 पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला तो आपका दोस्तों आपका पद्म विभूषण है, इसके अलावा पद्म भूषण है, इसके अलावा दोस्तों आपका पद्म श्री है। ठीक है। आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोस्तों आपका 4 प्रकार का होता है। पहला आपका भारत रत्न होता है, दूसरा आपका पद्म विभूषण होता है, फिर आपका पद्म भूषण होता है, इसके बाद आपका पद्म श्री होता है। तो आपको बता दें कि 2021 में भी 2022 में भी किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया था और दोस्तों आपको 2023 में भी इस वर्ष भी किन्हीं लोगों को भारत रत्न है जो कि नहीं दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2022 में कुल 106 लोगों को, यहाँ पर मिस टाइप है, कुल 106 लोगों को दोस्तों आपका पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो आपको कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों आपका 106 लोगों को पद्म पुरस्कार आपका इस साल दिया गया है। जिसमें आपका बात करें पद्म विभूषण की तो पद्म विभूषण की तो आपका 6 लोगों को आपका पद्म विभूषण दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें पद्म भूषण की तो पद्म भूषण आपका 9 लोगों को दिया गया है और पद्म श्री की तो पद्म श्री पुरस्कार आपका 91 लोगों को दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी को देखेंगे कि किन किन को दिया गया है, किन किन क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका इसमें 19 महिलाएं, ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपका पूछता है कि कितने महिलाओं को दिया गया है, तो 19 महिलाओं को पद्म जो पुरस्कार है वो आपका दिया गया है। इसके अलावा तो 7 लोगों को आपका मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा 2 लोगों को विदेशी मतलब कि एनआरआई हैं उनको 2 लोगों को पुरस्कार है जो कि आपका दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर स्लाइड में आपका लिखा भी गया है कि इस बार कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित जो है कि किया जाएगा। इस लिस्ट में आपका 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 91 पद्म श्री शामिल है। ठीक है। 19 पुरस्कार आपको विजेता महिलाएं हैं। इसके अलावा एनआरआई, पीआईओ, ओसी की श्रेणी में 2 और 7 लोगों को मरणोपरांत है जो कि पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हर साल 1954 से यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। कौन कौन सा साल नहीं दिया गया है आपको बता दिए हैं। पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। तो इसका क्रम भी कभी कभी पूछता है। तो आपका पहला तो भारत रत्न हो जाता है, इसके बाद पद्म विभूषण हो जाता है, फिर पद्म भूषण होता है, इसके बाद पद्म श्री होता है। ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं किन किन लोगों को ये जो पुरस्कार है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो देखिए पहला जो आपका है पद्म विभूषण सम्मान जो कि दोस्तों आपका 6 लोगों को दिया गया था। तो पहला दोस्तों आपका दिवंगत सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को दिया गया है जिनका जो मृत्यु है हाल ही में हो गया था। इसके अलावा संगीतकार जाकिर हुसैन जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों दिवंगत दिलीप महालनोबिस को जिनको मेडिसिन के क्षेत्र में आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा एस.एम. कृष्णा, इसके अलावा श्रीनिवास वर्धन और दिवंगत बालकृष्ण दोषी को पद्म विभूषण से सम्मानित है जो कि किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही लिस्ट है आपका जो कि भारत सरकार के द्वारा आपका जारी किया जाता है। ठीक है। तो इस लिस्ट को भी देख लेते हैं। देखिए 6 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये पहला आपका बालाकृष्ण जोशी है जो कि मरणोपरांत दिया गया है आर्किटेक्चर में। इनके अलावा इनका जो स्टेट से बिलोंग है आपका गुजरात से संबंध है।
इसके अलावा जाकिर हुसैन जो कि कला से संबंधित है, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित हैं आपके। इसके अलावा एस एम कृष्णा जो कि पब्लिक अफेयर्स, ये भी आपका कर्नाटक से संबंधित है। इसके अलावा दिलीप महालनोबिस जिसको मरणोपरांत दिया गया है, ये भी दोस्तों आपका मेडिसिन से है, जो कि वेस्ट बंगाल से संबंधित है। इसके अलावा श्रीनिवास वर्धमान जी को जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग से क्षेत्र में दिया गया है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक एनआरआई को दिया गया है। इसके अलावा ये विदेशी लोगों को दिया गया है। इसके अलावा श्री मुलायम सिंह यादव को, जिनको मरणोपरांत दिया गया है पब्लिक अफेयर्स में, ये भी दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के संबंधित है। तो आपका पद्म जो आपका विभूषण है वो आपका 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। तो ये भी फैक्ट्स आप है जो कि याद रखिएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका पद्म भूषण जो कि 9 लोगों को दिया गया था, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका एस.एल. भैरप्पा है। इसके अलावा कुमार मंगलम बिरला जी हैं। इसके अलावा तीसरा नंबर पे दीपक धर हैं। इसके अलावा चौथा नंबर पे वाणी जयराम है। इसके अलावा पांचवा आपका स्वामी चिन्ना जियर है। इसके अलावा सुमन कल्याणपुर हैं। इसके अलावा सातवां आपका कपिल कपूर है। इसके अलावा आपका सुधा मूर्ति, और नौवां आपका कमलेश डी पटेल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं किन किन क्षेत्रों में आपका दिया गया है। तो आपका पहले बता दें एस.एल. भैरप्पा है जो कि दोस्तों आपका लिटरेचर एंड एजुकेशन में दिया गया है, और इनका जो संबंध है आपका भारत के कर्नाटक राज्य से है। इसके अलावा कुमार मंगलम बिरला जी को ट्रेड एंड इंडस्ट्री में दिया गया है, जिनका संबंध आपका महाराष्ट्र से है। इसके अलावा श्री दीपक धर जी को साइंस एंड इंजीनियरिंग में दिया गया है, जिनका भी संबंध आपका महाराष्ट्र से है। वाणी जयराम को कला के क्षेत्र में दिया गया है, जो कि आपके तमिलनाडु से संबंधित है। इसके अलावा स्वामी चिन्ना जो अय्यर हैं, उनको आपका दिया गया स्पुर्शली में, जो कि आपका इनका भी संबंध आपका तेलंगाना से है। इनके अलावा सुमन कल्याणपुरी को दिया गया है कला के क्षेत्र में, जिनका संबंध आपके महाराष्ट्र से है। इसके अलावा कपिल कपूर जी को, जिनका संबंध लिटरेचर एंड एजुकेशन से है, उनका संबंध आपका दिल्ली से है। इसके अलावा सुधा मूर्ति जी को, जो कि आपका सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका संबंध आपका कर्नाटक से है। इसके अलावा जो 9वां है या 15वां आपका पद्म पुरस्कार और पद्म जो आपका भूषण है वो आपका 9वां है कमलेश डी पटेल को, जिनका जो संबंध है भारत के तेलंगाना राज्य से है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पद्म भूषण और पद्म विभूषण हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किसका, तो पद्म श्री सम्मान का, जो कि 91 लोगों को दिया गया है। तो चलिए एक एक करके आपका देख लेते हैं। पहला तो दोस्तों आपका डॉक्टर सुकुमार आचार्य है, जो कि अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है। उनका भी संबंध आपका किस राज्य से है, तो हरियाणा से है। जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको हम बता देंगे, उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा रिकॉल कर लीजिएगा। इसके अलावा दूसरा नंबर पे आपका जोध्याबाई है, जोध्याबाई बैगा है, जिनको कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा प्रेमजीत बारिया है, जिनका भी संबंध आपका कला से है, और ये भारत के दादरा नागर हवेली के शासित प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा उषा बड़ेल हैं, जिनका संबंध अभी कार्यालय की कला से है, और आपका छत्तीसगढ़ से ये संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा पांचवा आपका मुनीश्वर चंदावर जी को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, और इनका संबंध आपका महाराष्ट्र से है। इसके अलावा छठा आपका हेमंत चौहान है, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, इनका भी संबंध आपका गुजरात से है। और मानववाई को चित्रकला के क्षेत्र में दिया गया है, इनका भी संबंध आपका गुजरात से है। 8वां नंबर पे दोस्तों आपका हेमो पोरबा है, जिनका भी संबंध आपका कला से ही है। इनका संबंध आपका असम से है, हेमो पोरबा जी का। इसके अलावा नरेंद्र चंद्र देव वर्मा जी को दिया गया है पब्लिक अफेयर्स में, जिनका संबंध आपका त्रिपुरा से था। याद रहे इनको मरणोपरांत दिया गया है, तो जो भी मरणोपरांत दिया जाता है वो भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा देखिए सुभद्रा देवी को दिया गया है 10वां नंबर पर कला के क्षेत्र में, जो कि बिहार से है। तो ये भी आपका बिहार का करंट अफेयर्स में एक प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा, जिनका भी बिहार से संबंधित एग्जाम रहता है, जैसे बीपीएससी आपका रहता है, एसआई का रहता है, बिहार पुलिस का रहता है, तो उन सभी में आपका ये पूछा जाएगा सुभद्रा देवी के बारे में, जिनका संबंध आपका कला से है। इसके अलावा 11वां नंबर पर खादर वली डुडुकेला है, जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग से है, जिनका संबंध आपका कर्नाटक से है। 12वां नंबर पे हेमचंद्र गोस्वामी जी हैं, जिनका संबंध आपका कला से है और भारत के असम राज्य से संबंधित है। इसके अलावा 13वां नंबर पे प्रीति काना गोस्वामी जी हैं, जिनका संबंध आपका कला से है और उनका संबंध आपका पश्चिम बंगाल से है। 14 नंबर पे आपका राधाचरण गुप्ता जी हैं, जिनका साहित्य एवं शिक्षा में उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा 15वां नंबर पे मोदाडुगु विजय गुप्ता जी है, विज्ञान और इंजीनियरिंग से इनका संबंध है और तेलंगाना में राज्य से संबंध है। इसके अलावा 16वां नंबर पे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन है, दोनों को दिया गया, जिनका संबंध कला है
और राजस्थान के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा दिलशाद हुसैन जी, जिनका भी संबंध आपका कला से ही है। ठीक है। इसके अलावा भिक्खू राम जी इदाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महाराष्ट्र से संबंधित हैं। सिया इसाक हैं, जिनका भी संबंध साहित्य और शिक्षा से है, इनका संबंध केरला से है। रतन सिंह जग्गी है, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, इनका संबंध पंजाब से है। अगला है विक्रम बहादुर जमातिया, जिनका संबंध आपका सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनका संबंध आपका त्रिपुरा से है। इसके अलावा असम से दिया गया है राम कुईबांगवे जी को, जिनका संबंध आपका सामाजिक कार्यकर्ता है। इसके अलावा मरणोपरांत दिया गया राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला को, जो कि आपका उद्योग से संबंधित है, जो कि आपका संबंध महाराष्ट्र से है। ठीक है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। राकेश झुंझुनवाला जी को, जिनका भी मृत्यु हाल ही में कार एक्सीडेंट में हो गया था, उनको भी आपको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा रतन चंद्र जी हैं, जिनको आपका शिक्षा के क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। इसके अलावा महिपत कवि हैं, जिनका संबंध आपका कला से है, वह आपका गुजरात से है। इसके अलावा एम कीरावानी है, जिनका संबंध आपका कला से है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आरिजा खम्बाटा जी को दिया गया है, जिनका संबंध आपका व्यापार उद्योग से है। याद रहे कि इनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा परशुराम जी को दिया गया है, जिनका भी संबंध आपका कला से है और भारत के महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके अलावा गणेश नागबक्का जी को दिया गया है, जिनका भी संबंध आपका विज्ञान और इंजीनियरिंग से है और संबंध आपका भारत के आंध्र प्रदेश से है। इसके अलावा दोस्तों आपका है मगनू चरण जी का, जिनका संबंध कला से है, जिनका संबंध आपका भारत के ओडिशा से है। इसके अलावा आनंद कुमार जी को दिया गया है, जिनके ऊपर दोस्तों आपका फिल्म भी बना था सुपर 30। ठीक है। इनका जो संबंध है आपका साहित्य एवं शिक्षा से है, इनका भी संबंध आपका बिहार से है। तो बिहार से 2 लोगों को अवार्ड ये दिया गया है अभी तक, आगे भी देखेंगे दिया जाएगा तो उसको भी काउंट कर लेंगे। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दोस्तों आपका अरविंद कुमार हैं, जिनका संबंध विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है और उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है। इसके अलावा डोमर सिंह कुंवर जी हैं, जिनका संबंध कला से है और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा रिसिंग बोर कुरकुलांग जी हैं, जिनका संबंध आपका कला से है, मेघालय राज्य से संबंधित है। हीराबाई लोबी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गुजरात से संबंधित है। मूलचंद लोढ़ा, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, राजस्थान से संबंधित है। रानी मचैया, जिनका संबंध कला से है और कर्नाटक से संबंधित है। इसके अलावा अजय कुमार मंडावी, जिनका संबंध आपका कला से है और राज्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसके अलावा प्रभाकर भानुदास मंडे, जिनका संबंध आपका साहित्य एवं शिक्षा से है और यह महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके अलावा गजानंद जगन्नाथ माने, जिनका संबंध आपका सामाजिक कार्यकर्ता है और महाराष्ट्र से इनका संबंध है। इसके अलावा अंतर्यामी मिश्रा जी हैं, जिनका संबंध आपका साहित्य और शिक्षा से है और इस राज्य से संबंधित है। इसके अलावा नादोजा पिंडी पापन हल्ली मुनि वेंकटप्पा, जिनका संबंध आपका कला से है और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों आपका प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र पाल जी हैं, जिनका संबंध साइंस एंड इंजीनियरिंग से है, जिनका संबंध आपका गुजरात से है। इसके अलावा उमाशंकर पांडे हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा रमेश परमार जी हैं, रमेश परमार और शांति परमार, जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है और कला के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला है डॉक्टर नलिनी पार्थ सारथी, जिनका संबंध आपका पुडुचेरी से है और चिकित्सा के क्षेत्र में ये अवार्ड है जो कि दिया गया है। अगला है हनुमंत राव, जो इनका संबंध आपका तेलंगाना से है और मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और अगला है रमेश पंत के, जिनका संबंध आपका महाराष्ट्र से है और साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। अगला है कृष्णा पटेल, जो कि आपका उड़ीसा से संबंधित है और कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। अगला है के कल्याण सुंदरम पिल्लई, जो कि आपका तमिलनाडु से संबंधित है और कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अगला है बिप्पी अप्पू कुट्टन पोडवल, जिनका संबंध आपका केरल से है और सामाजिक कार्यकर्ता के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला है कपिल देव प्रसाद, जिनका संबंध बिहार से है और कला के क्षेत्र में इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगला है SRD प्रसाद, जो उनका संबंध आपका केरल से है और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला है शाह रशीद अहमद कादरी, जिनका संबंध कर्नाटक से है और कला के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है। अगला है CB राजू, जिनका संबंध आंध्र प्रदेश से है और कला के क्षेत्र में भी इनको यह अवार्ड दिया गया है। अगला है बख्शी राम जी, जो कि हरियाणा से संबंधित है और साइंस एंड इंजीनियरिंग में इनको यह अवार्ड दिया गया है। अगला है चेरुवाल के रमन, जिनका संबंध केरल से है और कृषि के क्षेत्र में यह अवार्ड मिला है। ठीक है। अगला है सुजाता रामदुराई, जिनका संबंध कनाडा से है और साइंस एंड इंजीनियरिंग से यह अवार्ड दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला है अब्बा रेड्डी नागेश्वर राव, जिनका संबंध आंध्र प्रदेश से है और विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यह अवार्ड है जो कि दिया गया है। अगला है परेश भाई राठवा, जिनका संबंध गुजरात से है और कला के क्षेत्र में यह अवार्ड उन्हें प्रदान किया गया है। अगला है वीर रामकृष्ण रेड्डी, जिनका संबंध साहित्य और शिक्षा से है और तेलंगाना के
तेलंगाना के रहने वाले हैं। अगला है मंगला कांटी रॉय, जिनका संबंध पश्चिम बंगाल से है और कला के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। पद्मश्री का जो अवार्ड है दोस्तों आपको कला के क्षेत्र में ज़्यादा लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो अगला है केसी रणरेम संगी, जिनका संबंध आपका मिजोरम से है और कला के क्षेत्र में भी ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगला है वाडीवेल गोपाल और श्रीमासी सदैया, जिनका संबंध तमिलनाडु से है और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनको अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला है मनोज साहू, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है और चिकित्सा के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है। अगला है पतयात साहू, जिनका संबंध ओडिशा से है और कृषि के क्षेत्र में यह अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। अगला है ऋत्विक सान्याल, जो कि उत्तर प्रदेश संबंधित है और कला के क्षेत्र में यह अवार्ड मिला है। अगला है कोटा सच्चिदानंद शास्त्री, जिनका संबंध आंध्र प्रदेश से है और कला के क्षेत्र में इनको भी अवार्ड मिला है। अगला है शंकुरथी चंद्रशेखर, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगला है के सना थोइबा शर्मा, जो कि खेल के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है और मणिपुर से संबंधित है। अगला है नेकराम शर्मा, जो कि हिमाचल प्रदेश संबंधित है, कृषि के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। अगला गुरुचरण सिंह है, जिनको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मिला है और दिल्ली के रहने वाले हैं। अगला है लक्ष्मण सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। अगला है मोहन सिंह, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है और जम्मू कश्मीर के ये रहने वाले हैं। अगला है मणिपुर के थेना ओजम चाओवा सिंह, जो कि पब्लिक अफेयर में आपको पद्मश्री का अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। अगला है प्रकाश चंद्र सूद, जिनका साहित्य और शिक्षा से संबंधित है और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला है नेहू न्यू सोरही, जो कि कला के क्षेत्र में नागालैंड के निवासी हैं। अगला है जन्म सिंह सोय, जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, झारखंड के रहने वाले हैं। अगला है कुस्को थिक से नवांग चंबा अस्टेनजिन, जो कि अध्यात्मवाद में इनको पुरस्कार दिया गया है और लद्दाख के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला है ए सुवरमन, जिनका संबंध पुरातत्व से है और कर्नाटक में के रहने वाले हैं। अगला है मो सुबोंग, जिनका संबंध नागालैंड से है और कला के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड मिला है। अगला है पालम कल्याण सुंदरम, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड मिला है। अगला है रवीना रवि टंडन, जिनको कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से ये अवार्ड दिया गया है। अगला है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। अगला है धनीराम टोटो, जिनको पश्चिम बंगाल से संबंधित है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है। अगला है तुला राम उप्रेती, जिनका संबंध सिक्किम से है और कृषि से है और सिक्किम के रहने वाले हैं। अगला है डॉक्टर गोपाल सामी बेलुचामी, जिनका संबंध मेडिसिन से है और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगला है डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा, जिनका संबंध दिल्ली से है, मेडिसिन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। अगला है कुमी नरीमन वाडिया, जिनका संबंध महाराष्ट्र से है और कला के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है। अगला है कर्मा वांगचा, मरणोपरांत इन्हें अवार्ड दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता थे। फिर अगला है गुलाम मोहम्मद जाज, जिनका संबंध जम्मू कश्मीर से है और आपका कला के क्षेत्र में भी इन्हें ये अवार्ड है जो कि दिया गया है। तो ये दोस्तों आपका रहा पद्म पुरस्कार 2023, जो कि दोस्तों हमने सभी लगभग बता दिए हैं। अब इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसका भी एक वीडियो आएगा। अगर इस वीडियो पे आप लोग प्यार दिए तो वो वीडियो भी जल्द अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।